Hi guys, welcome to our channel Bright Side Learning. Today we are going to read an funny story and interesting story. बकरी दो गांव खा गई. हाय बकरी दो गांव खा गई. हाय बकरी दो गांव खा गई. हाय बकरी दो गांव खा गई. एक आदमी बादशाह अकबर के महल को जाने वाली सड़क पर रोता चिल्लाता हुआ चला जा रहा था. लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी दो गांव कैसे खा सकती है. आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची. बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया. उससे आदमी को देखते ही उन्होंने उसे पहचान लिया. बादशाह अकबर को याद आया कि वे 2 दिन पहले आगरा के पास एक गांव में गए थे. वे बहुत थक गए थे. तभी यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था. उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो, बहुत प्यास लगी है. हाँ हाँ आप बैठिए, मैं अभी आया, किसान ने कहा. अकबर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए. किसान लोटा लेकर गन्ने का रस लेने चला गया. उसने एक गन्ना तोड़ा और लोटे में रस निकाल कर ले आया. अकबर बादशाह ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए. आगे. अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया. जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है. क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? बादशाह को आश्चर्य हुआ. मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर. कमाल की बात है. ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब. अगर उनकी नीयत ठीक न हो तो गन्ने में रस ही न निकले. अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं. सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा. फिर थोड़ी देर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफ़ी रुपए लगाना चाहिए. ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा. फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले ज़रा एक लोटा रस और पिला दो. किसान लोटा लेकर रस लेने चला गया. उसने एक गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा. फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा. अकबर किसान के आने का इंतजार कर रहे थे. वे सोच रहे थे कि इस बार तो किसान ने बहुत देर कर दी. तभी मुंह लटकाए हुए किसान आया और लोटा बादशाह की ओर बढ़ा दिया. लोटे में थोड़ा ही रस था. अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत में खोट आ गया है, उसी का असर है. अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से ज़मीन पर पटक दिया हो. आदमी की नीयत में फ़र्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें ऐसा लगा जैसे एक मामूली सा किसान उनको इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है. जहाँ नीयत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है. लालच और छोटापन आदमी को कभी सुख नहीं बनाते. अकबर ने किसान से कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान आश्चर्य से बादशाह की ओर देखने लगा. मैं ही बादशाह अकबर हूँ. किसान ने घबराकर हाथ जोड़कर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही है दी हजूर? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते. आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ़ कर दिया. जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ. किसान फिर खेत में गया. इस बार फिर सिर्फ एक गन्ने के रस से लोटा भर गया. वह खुश होकर दौड़ता हुआ आया और लोटा आगे बढ़ाते हुए बोला, हुजूर सचमुच इस बार एक गन्ने के रस से ही लोटा भर गया. अकबर ने रस पिया. फिर पीपल का एक पत्ता तोड़कर बोले, हम इस पत्ते पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं. कल राजमहल आना और पक्का कागज़ लिखवा लेना. तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम इन 2 गांवों की आमदनी से हो जाएगा. किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया. अकबर चले गए. किसान काम में लग गया. वह पत्ते की बात भूल गया. कुछ देर बाद किसान की बकरी आई और पीपल के पत्ते को खाने लगी. जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो वह भाग कर आया और देखा कि उसे तो बकरी खा रही है. वह रोने चिल्लाने लगा. अब भला उसे बादशाह कैसे पहचाने? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? इस प्रकार वह जोर जोर से चिल्लाते हुए आगरा पहुंचा. हाय बकरी 2 गांव खा गई. हाय बकरी 2 गांव खा गई. जब यह खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो उन्होंने किसान को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया. दरबार में पहुंचकर किसान से बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा बादशाह को सुनाया. किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे. फिर उन्होंने किसान को नया फरमान लिखकर 2 गांव देने का हुक्म दिया और जाते जाते उसे सावधान भी किया.
इस बार इन गांवों को बकरी से बचाकर रखना।